तो हमारे बीच में गुंजन माता जी है। बड़ी एक्सलेंट एकादशी के बारे में बताएंगे। आज अगर एकादशी का व्रत रहेंगे तो क्या मिलेगा, एकादशी क्यों करना चाहिए। सच वैसे तो आप लोग काफी वरिष्ठ है, सबको मालूम है, फिर भी वो माता जी बताएंगे, तो आप लोग सब ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हरे कृष्ण माता जी, कहना हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपा कदा मायां ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो आज है हमारा एकादशी। तो एकादशी बहुत ही स्पेशल दिन होता है, और एकादशी स्पेशली जो हमारे भक्त होते हैं उन लोगों के लिए तो वो स्पेशली बहुत ज्यादा ही दिव्य होता है। क्योंकि उस दिन क्या होता है कि जो भी सारे भक्त होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल्दी से जल्दी जपा करते हैं। तो एकादशी पर सबसे पहले हम क्या करते हैं हम ये जानते हैं। हम एकादशी वाले दिन सबसे पहले करते हैं हम उपवास। तो हम उपवास क्यों करते हैं? हम उपवास इसलिए करते हैं ताकि हम भगवान के नजदीक जा सके। उपवास का मतलब ही यही होता है कि हम भगवान के निकट रहे। अगर हम उपवास करते हैं, अगर हम एक दिन अपने मतलब पेट को रिलैक्स देते हैं, और हम मतलब एक तरीके कष्ट सह रहे हैं थोड़ा सा, तो अगर हम वो कष्ट सहते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। हम मतलब वो हमसे खुश होते हैं कि अच्छा मेरा भक्त देखो मेरे लिए ये कर रहा है, अच्छा ऐसे ऐसे। तो भगवान हमसे खुश होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमें एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, हमें पता है कि हम सब माला करते हैं। जो कोई 2 माला कर रहा है उसको 4 माला करना चाहिए। जो जो 4 माला कर रहा है उसको 8 माला करना चाहिए आज के दिन। और जो 16 माला कर रहा है उसको एटलीस्ट 25 माला करना चाहिए। और अगर वो 32 माला कर रहा है, 64 माला कर रहा है, वो उसकी चॉइस है। मतलब हमें जितनी हो सके उतनी ज्यादा आज के दिन हमें माला करनी चाहिए। और हमें आज के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। हमें अन्न अवॉइड करना चाहिए। विथ फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स हमें अन्न को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सकता है। और हमें आज के दिन भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितना हो सकता है उतना भगवत गीता पढ़े। जितना हो सकता है हम भागवतम को सुने, या फिर हम भागवतम को पढ़े। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे तभी हम ये सारी चीजें कर पाएंगे, अदरवाइज हम ये सब इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। ना ही, और मतलब अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे तो हमारा कोई फायदा भी नहीं है एकादशी करने का। कि चलते फिरते एकादशी कर ली, उसका कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट हम 15 दिन में एक दिन तो हम भगवान को अपना मतलब अपना दे सकते हैं कि हाँ आज का दिन चलो हम भगवान हम आपको समर्पण कर रहे हैं। तो एकादशी वाले दिन तो सबसे पहले हमें तुलसी महारानी की अच्छे से सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जो हमें कृष्ण भक्ति जो हमें प्रदान करने वाली है वो तुलसी महारानी है। क्योंकि उनका जो मंत्र ही है, उनका प्रणाम मंत्र में ही हमें बताते हैं, वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवशजा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। तो उनके प्रणाम मंत्र में ही हमें ये
मतलब दिखाई दे रहा है कि हाँ, वो ये क्या मतलब तुलसी महारानी की वजह से ही हमें कृष्ण की भक्ति मिलती है। उनके उनके विदाउट तुलसी महारानी की सेवा के बगैर हमें तुलसी वो कृष्ण जी की भक्ति नहीं मिल सकती। और हमें आज के दिन तुलसी महारानी जी की वैसे तो हम रोज़ ही प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन आज के दिन हमें स्पेशली तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उनका मंत्र बोलना चाहिए, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हमें उनकी प्रदक्षिणा अच्छे से करनी चाहिए और हमें भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें सबसे पहले एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? हमें तुलसी महारानी को गलती से भी तोड़ना नहीं चाहिए। और ना तो एकादशी वाले दिन, ना ही द्वादशी वाले दिन। हमें तुलसी महारानी को नहीं तोड़ना चाहिए और हमें अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना। हमें जो खाना है वो मैं अभी आपको बताऊँगी कि हम क्या-क्या खा सकते हैं, लेकिन हमें क्या-क्या अवॉइड करना है। हमें अन्न बिल्कुल नहीं खाना, हमें किसी की निंदा नहीं करना। ये नहीं कि आपने एकादशी का व्रत करा और उसके बाद भी आप किसी से चुगली कर रहे हो, उसकी बुराइयाँ कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। हमें कोशिश करना है कि हम किसी से उल्टा ना बोले आज के दिन, ना ही हम किसी से निंदा करें। अगर हमें क्रोध आ भी रहा है, तो हम कोशिश करें कि हम अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। हमें लालच नहीं करना, वैसे तो हमें रोज़ ही ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती, लेकिन आज के दिन स्पेशली हमें ये सारी चीज़ें नहीं करना क्योंकि अगर आप व्रत भी कर रहे हो, भगवान के लिए कष्ट भी सह रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता आज के दिन। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। और अब हमारी जो एकादशी है, ये वाली एकादशी हमारी है उत्पत्ति एकादशी और इसको उत्पन्न एकादशी भी कहते हैं। तो इसकी मैं आपको कथा सुनाती हूँ। इसकी जो उत्पत्ति एकादशी है, इसको इसके वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि क्या है, मतलब कोई चीज़ उत्पन्न हुई है, दैट्स व्हाई इसका नाम है उत्पन्न एकादशी या उत्पत्ति एकादशी। तो इसकी तो ये वाली जो एकादशी है, वो उसका व्रत आता है हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को आती है ये एकादशी। तो ये एकादशी की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जो महाराज जी हमारे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिसे जो तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? तो श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल उस कालरूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा कर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता है। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी कि ये बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देव देश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु है। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देवदेश्वर, शरणागत वत्सल देवता, भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवदेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, ये दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्ण काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालझंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट महाप्रकारमी महाप्रकारमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है।
उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उन उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की ये बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वे दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान ने नेत्र को क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां सिन्हावती नाम की गुफा थी जो बा, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था। अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, ये दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानव राज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुनकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा ये शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामीन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वे कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विद्यानों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उद उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह श्री त्रिशिप्राशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक शिप्रेशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने वाला 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्दशी, ये यदि पूर्व तिथि से विध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की
द्वादशी युक्त एकादशी ही उपवास करना चाहिए। ये विधि जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान करते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है, उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं, वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा सभी को। तो जैसे कि आप सबने एकादशी की वो व्रत कथा सुनी है, तो इसमें सबसे जो आपको जो अच्छा है, मतलब जो आपको सीखने लायक है, वो सबसे अच्छा है कि जब इंद्र देवता श्री विष्णु जी के पास जब जाते हैं, तो वो कैसे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, कितनी प्यारी तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमें वो सारी चीजें सीखनी चाहिए, मतलब हमें इन कथाओं से वो सारी चीजें सीखनी चाहिए कि कैसे, मतलब वो उनको कितने प्यारे प्यारे नामों से पुकार रहे, जगन्नाथ और ये सारी चीजें। तो अगर हम भी भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो हमें भी भगवान के अच्छे से, भगवान को अच्छे से उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनको प्यारे-प्यारे नामों से पुकारना चाहिए कि हे भगवान हमारे, अगर आपको लगता है कि आप कोई प्रॉब्लम में, तो अगर हम हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए, हमें ऑर्डर नहीं करना चाहिए भगवान से कि हाँ, भगवान ये कर दो, वो कर दो, नहीं, हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, हे जगन्नाथ मेरी रक्षा कीजिए ऐसे। तो ये वाली जो एकादशी है, ये बहुत ज़्यादा मतलब दिव्य है। तो आप सबको इस एकादशी का दृढ़ता पूर्वक आपको इसका पालन करना चाहिए। और अब ये है कि इसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे आप कृष्ण पक्ष की करें, चाहे शुक्ल पक्ष की करें, ये दोनों इक्वली है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि अच्छा कृष्ण पक्ष की ऊपर वाली है या शुक्ल पक्ष की ऊपर वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दोनों इक्वल है। अब ये है कि एकादशी के दिन हमें क्या-क्या खाना चाहिए। तो मैं आप सबको बताती हूँ कि हमें एकादशी के दिन क्या-क्या खाना चाहिए। हमें लाइट खाना खाना चाहिए। क्योंकि हमें ना, जैसे आज हम व्रत में रहेंगे, या तो हम भोजन खा सकते हैं या तो हम भजन कर सकते हैं। और आज के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। हमें टेम्पल में जाके कीर्तन करना है, या हमें अपने जैसे भक्तों का संग करना है। तो हमें आज के दिन कोशिश करना है कि जितना हो सकता है हमें कीर्तन करें, भजन करें, हमें कुछ अलग करना है। जो डेली बेसिस पे हम करते हैं, भौतिकतावादी हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, उससे कुछ आज डिफरेंट करना है। जैसे कि कुछ लोग आज टेम्पल जा सकते हैं, या फिर कुछ लोग आज भगवान के लिए टेस्टी-टेस्टी प्रसादम बना सकते हैं। और कोशिश कीजिए, अगर आप भगवान के लिए आप प्रसादम अगर एकादशी वाला बना रहे हैं तो वही ग्रहण करें। और अगर आप नॉर्मली अन्न वाला प्रसाद बना रहे हैं, तो आज अगर आपका व्रत है तो वो ग्रहण न मत कीजिए। क्योंकि जो भगवान जी का प्रसाद है वो भी आज के दिन आप ग्रहण नहीं कर सकते, आप कल ग्रहण कर सकते हैं अपने पारण के बाद। तो ये है कि हमें एकादशी वाले दिन क्या-क्या खाना चाहिए। हमें सबसे पहले साबूदाना खाना चाहिए। हम साबूदाना खा सकते हैं, सामा के चावल खा सकते हैं, राजगीरे का आटा खा सकते हैं, और हम फ्रूट्स भी खा सकते हैं। कुछ लोग फलाहार रहते हैं, तो कुछ लोग निर्जला रहते हैं। जो लोग निर्जला रहते हैं, वो तो कुछ खाते नहीं हैं, वो पानी भी नहीं पीते। और जो फलाहार रहते हैं, तो वो जैसे कि फ्रूट्स खा लेते हैं, वो अन्न ये जैसे ये साबूदाना भी नहीं खाते, वो सिर्फ़ फ्रूट्स खा लेते हैं। और जैसे जो लोग फ्रूट्स में भी जिनका पेट नहीं थोड़ा-सा भरता, या मतलब वो अगर अच्छे से भजन नहीं कर पाते हैं, तो उनको लोगों को भी साबूदाना खा लेना चाहिए। वो अगर उनको कुछ मीठा खाना है तो वो गुड़ खा सकते हैं, ब्राउन शुगर खा सकते हैं, शहद शहद पी सकते हैं। लेकिन आपको व्हाइट जो आती है हमारी आर्टिफ़िशियल चीनी, वो नहीं खानी चाहिए बिल्कुल भी। और आपको तड़का भी आपको सिर्फ़ मूँगफली का लगा सकते हैं, जीरा का लगा सकते हैं, काली मिर्च का लगा सकते हैं, सूखी मिर्ची जो होती है, हरी मिर्च, इन सब का लगा सकते हैं। बाकी आप जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं, उसका तड़का भी नहीं लगा सकते। और सब्जियों में आप आलू खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं, साबूदाना हो गया जैसे हमारा, कच्चा केला खा सकते हैं, गाजर, चुकंदर, लौकी, शिमला मिर्च, खीरा, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। और बाकी आप दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन वो कोशिश कीजिए कि वो आपके घर पे बनाई हो। क्योंकि जो मार्केट में जो पनीर होती है, उसमें कुछ वो अलग से कुछ बैक्टीरियाज़ भी होते हैं, या फिर मतलब कुछ वो अलग तरीके से प्रोसेस्ड होती है, इनफैक्ट हाँ, वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि वो अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको पनीर भी खानी है और भगवान को पनीर भी भोग लगाना है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुद ही अपना दूध फाड़ के खुद ही बनाइए, वो ईज़ी है बहुत। और आप किसी भी सारे प्रकार के फल खा सकते हैं आज के दिन। ऐसा नहीं है कि यही प्रकार के फल खाने, कोई से प्रकार के फल खा सकते हैं। और अगर आपको जूस पीने का मन करे, तो आप जूस टेट्रा जो पैक आता है, हमारा जो पैकेट वाला जो जूस आता है, जैसे रियल का या कोई से भी ब्रांड का, वो आता है, वो नहीं पीना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आर्टिफ़िशियल शुगर होती है, उसमें केमिकल्स होते हैं बहुत सारा। और आज आप व्रत है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप प्योर चीज़ें खाएँ, जिससे आपका व्रत ना टूटे बिल्कुल भी। तो आप अगर आपको जूस पीना भी है, तो आप घर पे निकालें, बाहर का जूस ना पिएँ। और जो तेल है, आप कौन-सा तेल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन का तेल यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड, सूरजमुखी, इन सब का तेल यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर मीठा खाना है,
तो उसमें यही है, जो गुड़ वुड़ खा सकते हैं, लेकिन आप सफेद चीनी अवॉइड करें, बिल्कुल भी नहीं खानी, बिल्कुल मीन्स बिल्कुल नहीं खानी। और मसाले में आप मिर्च पाउडर खा सकते हैं, मतलब कोशिश कीजिए कि आज के दिन थोड़ा कम ही स्पाइसी खाएं, क्योंकि अगर आप स्पाइसी खाएंगे तो फिर आपका पेट रिलैक्स कैसे फील करेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आज आप कम स्पाइसी खाएं। और अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम एकादशी करते रहते हैं, हर 15 दिन में आती रहती है। अगर हम साइंस के हिसाब से भी देखें ना, तो ये एकादशी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हम 15 दिन तक हम खाते ही रहते। अगर हम वैसे देखा जाए कि हम अपने पेट को मतलब रिलैक्स ही नहीं देते, अगर हम साइंस देखें, अगर कोई अध्यात्म से नहीं जोड़ रहे इस चीज को, अगर हम साइंस भी देखें, तो हम खाते ही रहते। हमारी बॉडी के पास डाइजेशन पावर भी होती है और हीलिंग पावर भी होती है। बट हम क्या है, हम हमारी बॉडी को सिर्फ डाइजेशन पावर के लिए ही करते रहते कि हाँ चलो डाइजेस्ट करो, डाइजेस्ट करो। और हमारी बॉडी कभी हील नहीं हो पाती, हमारी प्रॉब्लम्स कभी हील नहीं हो पाती। तो आज के दिन हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम कम खाते हैं, तो हमारी बॉडी हीलिंग में जाती है। और हमारी जितनी भी थोड़ी कोई भी प्रॉब्लम होती है इंटरनली, क्योंकि हम इंटरनली देख नहीं सकते, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाती है। और अगर हम बहुत ज्यादा जंक फूड्स खाते हैं ना, तो हमारी उम्र बढ़ती है, क्योंकि जंक फूड में कुछ नहीं होता, उसमें ना तो कोई कार्बोहाइड्रेट होता है, ना कुछ भी नहीं होता। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और अगर जो लोग जंक फूड खाते हैं, उनकी एज भी छोटी हो जाती है ऑटोमेटिकली। और जो लोग जैसे कि हम जैसे लोग, जैसे हम सब सात्विक खाना खा रहे हैं, हम प्रसादम चढ़ा के खा रहे हैं, तो जैसे जो जो लोग सात्विक खाना खाते हैं ना, उनकी एज भी लंबी होती है। तो हमें एकादशी वाले दिन तो व्रत करना ही चाहिए, और हमें नॉर्मल डेज में भी कोशिश करना चाहिए कि हमें कम, मतलब ऐसा खाना खाना चाहिए, लाइट खाना खाना चाहिए, कि मतलब ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा स्पाइसी खाने खाने में लग जाएंगे, तो हम फिर भजन कब कर पाएंगे। और हमारा ये शरीर हमें बहुत मुश्किल से मिला है, ये हमारे आचार्य हमें सिखाते कि ये शरीर बहुत ज्यादा मुश्किल से मिला है। इनफैक्ट जो देवता है वो भी तरसते हैं कि ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ना, हम थोड़ा सा तो कष्ट सहन कर सकते हैं भगवान के लिए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान के लिए अच्छा मतलब कम खाना खाए थोड़ा सा। और फिर उसके बाद ये है कि हमें एकादशी जो हम करते हैं, अगर हम अध्यात्म रूप से देखें, जैसे ये तो हो गया साइंस की लैंग्वेज, भौतिकतावादी लोग। अगर हम अध्यात्म के रूप से देखें, तो अगर हम एकादशी करते हैं ना, तो वो हमारी भक्ति को बढ़ाता है। क्योंकि जैसे कि हम 15 डेज लगातार हम माला कर रहे हैं, जो भी करें होता है, फिर एक 15 डेज बाद एक ऐसा आता है, जैसे कि एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाते हैं कि एकादशी आ रही है, चलो हमें अच्छा हमें और माला करनी है, करने। तो हमारी भक्ति को बढ़ाता है, हमारी भक्ति की शक्ति को बढ़ाता है ये एकादशी। तो इसलिए हमें एकादशी का पालन जरूर से जरूर करना चाहिए। और कभी भी ये मत सोचिए कि एकादशी छोटी है या बड़ी है। एकादशी सारी इक्वल होती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि एकादशी आज वाली एकादशी बड़ी है या आज वाली एकादशी छोटी है। सारी एकादशी इक्वल होती है। तो हम बस इनफैक्ट मतलब ऑल द अगर व्यूज देखा जाए, तो हमें एकादशी वाले दिन भगवान के लिए एटलीस्ट एक दिन हमें भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम माला करें, ज्यादा से ज्यादा हम भगवान का जाप करें, और उनके बारे में सोचे जितना हो सकता है। चाहे वो भगवत गीता पढ़ के, चाहे शीला प्रभुपाद जी की छोटी छोटी बुक्स पढ़ के, जितना हो सकता है हमें भगवान से आज जुड़ना है। क्योंकि हम उपवास कर रहे हैं, तो हम भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम कष्ट दे रहे हैं अपने आप को, ताकि हम भगवान से जुड़ सके। हमारा और भगवान का प्रेम और ज्यादा, हम भगवान के और निकट आ सके, हमारा और भगवान का प्रेम और ज्यादा दृढ़ हो सके। तो यही थी हमारी एकादशी की आज कहानी, और यही था हमारे एकादशी का रिव्यू। तो थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे इतनी देर तक सुना। और अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हो गई हो, तो प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ अभी, और आप सब तो सारे सीनियर्स ही है, और मैं सीख रही हूँ अभी। और हरे कृष्णा सभी को, सादर प्रणाम। हरी बोल भैया। हरे हरी बोल कृष्ण, माता जी। हरे बहुत कृष्ण, अच्छा। हरे हरी कृष्ण। बोल भैया। वेरी एक्सलेंट क्लास माता जी। हरी बोल और भैया। किसी को कुछ बोलना है आज के एकादशी के बारे में? दीप्ति माता जी। प्रभु जी, मेडिकल के हिसाब से देखो तो लाइक हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, तो लाइक ये रिकमेंडेड है कि हमें एक 15 डेज में एक फास्ट करना सही है। बिकॉज जब हम फास्टिंग करते हैं, प्रभु जी देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई कंपनी है, नहीं तो कोई रूम है, उसको हमें साफ करना है। तो साफ करने के लिए पहले तो उसके वहां पे जो रूम है और कंपनी में जो चीजें हैं उसको पहले हटाना पड़ेगा, फिर हम पोछा वगैरह या जो जाले वगैरह है वो साफ कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी में हमेशा हम खाते ही रहते हैं, अभी खाया फिर 1 घंटे बाद हम सिर्फ डालते रहते हैं। अगर उसमें खाना ही रहता है, तो हम उसको साफ कैसे कर पाएंगे? तो हमारे लाइक साफ करने के लिए भी थोड़ी तो जगह चाहिए। तो अगर हम फास्टिंग करते हैं, तो ये जो लाइक तो हमारे पेट में कुछ नहीं जाता है, तो
तब हमारी बॉडी उसको साफ करती है, उसको डिटॉक्स करती है। इसको डिटॉक्स भी बोलते हैं मॉडर्न साइंस में। और प्रभु जी इसके बहुत सारे फायदे हैं। उसमें से एक है कि अगर हमें हमारी बॉडी में कुछ जा नहीं रहा है आज, तो जो भी हमारे बॉडी के जो अनवांटेड सेल्स है जो खराब हो चुके हैं, या कुछ जो कैंसरस सेल रहते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो उसके पास खाने के लिए तुरंत एनर्जी नहीं मिलती है। तो ये जो सेल्स रहते हैं, जो खराब चीजें हैं, जो गार्बेज है, उसको खा के उसको निपटा देती है। तो हेल्थ के लिए तो बहुत सही है। और जैसे माता जी ने भी बताया कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं है। हमें सरसों का तेल नहीं यूज करना है आज, और तिल का भी तेल हम यूज नहीं करते हैं। हम सनफ्लावर या कोकोनट ऑयल यूज कर हाँ, सरसों का तेल और ग्राउंडनट का मूंगफली का तेल यूज कर सकते हैं, और घी तो यूज कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे हैं कि जैसे हम फास्टिंग करते हैं प्रभु जी, तो हमारी जो सेल है वो जल्दी डिवाइड नहीं हो पाती है। तो उसमें ना टीलोमेर करके रहता है। जैसे एक सेल डिवाइड करते हैं तो टीलोमेर का लेंथ कम कम होता जाता है नेक्स्ट डिवीजन में। तो अगर हम फास्टिंग करते हैं, हमारी सेल जल्दी डिवाइड नहीं होते हैं, तो इससे हमारी आयु भी बढ़ती है। और इसके हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स है प्रभु जी। और ये इसको बिल्कुल। एकादशी को माधव तिथि बोलते हैं। ये कृष्ण के लिए बहुत ही प्रिय है, और बहुत ही प्रिय है। तो ये जो तिथि है प्रभु जी, इसके माध्यम से हम कृष्ण को ये करते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। ये है। और हर 15 डेज में हमें चांस मिलता है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करें और हम भक्ति में आगे बढ़े। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। एंड एक प्रश्न पूछा जा रहा है गुंजन माता जी और दीप्ति माता जी। क्या है वो प्रश्न चैट में? क्या प्रभु जी, प्रजापति माता जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी सुना है कि अगर किसी को एकादशी का फास्टिंग स्टार्ट करना है तो ये एकादशी से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, कौन सा भी दूसरे एकादशी से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? बोलो। प्रभु जी देखो, हमें किसी चीज कोई मतलब ये बोलते हैं ना कि अच्छे काम में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो जब भी चांस मिले अभी से स्टार्ट करो। और माता जी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डायरेक्ट निर्जला पे ही फास्ट करना है, ऐसे नहीं। हमें ये इसका स्टेजेस रहता है कि स्टार्टिंग में आप पहले तो हम अन्न खाते हैं, जो कि माता जी ने बताया है कि हमें अन्न लेना चाहिए। जैसे कुट्टू को आटा वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है, तो हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं। उससे खाना मतलब वो भोजन लेके कर सकते हैं। और मतलब आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी अभी सिर्फ फ्रूट्स पे रह सकती है तो वो बहुत ज्यादा सही है। अगर फ्रूट्स पे नहीं है तो हम सिर्फ जो पानी रहता है, नहीं तो कोकोनट वाटर वगैरह रहता है, उस पे भी कर सकते हैं। उसको सजल बोलते हैं। और फिर जो आता है वो है निर्जल, बिना पानी के भी कर सकते हैं। बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपको बॉडी को पहले ट्रेन करना पड़ेगा। नहीं तो आप सीधा निर्जल पे या फ्रूट्स पे मतलब चले जाएंगे तो आपका बॉडी कोलैप्स हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे आदत डालनी है। और माता जी बात रही हमें इसी से स्टार्ट करना है, तो ये बहुत अच्छा चांस है। अभी अभी से स्टार्ट करो। बिकॉज आपको पता है कि आपके एज तक आपने कितनी सारी एकादशी मिस की है, और मतलब कितने सारे चांस थे कि जिससे हम कृष्ण के करीब जा सकते थे। और एकादशी है कि माता जी देखो मतलब कोई भी कंपनी रहती है, नहीं तो हम मॉल में जाते हैं तो वहाँ डिस्काउंट रहता है। तो वो साल में एक बार लगता है, मतलब महासेल ऐसे कुछ करके लगता है। बट कृष्ण हमारे इतने दयालु है, हर 15 डेज में उन्होंने सेल रखा है कि आ जाओ, इस बार आप एक माला करोगे आपको 100 माला का फल मिलेगा। तो हर 15 डेज पे उन्होंने रखा है। तो हमें अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको कौन ऐसे सेल करेगा कि आप एक चीज लो आपको 100 फ्री मिलेंगी। तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। माता जी आपको अभी से स्टार्ट करो। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट, वेरी माता जी एक्सलेंट। और कुछ? तो रखते थे, पर यस। अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था। अप्रैल में एक एकादशी है, अरे आप मानसी तो माता ऐसा है, कुछ बाजू प्रजापति लगा दिए तो हम कहाँ से आ गए ये प्रजापति बोल के देख रहे थे। हरी हरी। तो कल ठीक है जैसे मानसी बनाया माता जी, मैंने। हाँ, तो कर हाँ, सकते तो हैं माता जी माता। अप्रैल से तो मैं करती हूँ, पर अब सुना है कि मतलब ये तिथि मतलब ये एकादशी से ही करना चाहिए, तो नहीं डाउट था कि नहीं नहीं नहीं, इससे। वैसे वैसे अब तो क्लियर हो गया ना आपका डाउट। तो हाँ एकादशी जी। वैसे तो भगवान को हाँ, प्रिय क्योंकि है। ठंडी के मौसम में वैसे भी कम पानी पिया जाता है, तो शायद इसलिए ऐसा होगा।
साइंटिफिक। नहीं वैसे भी अब मैं भी ऐसे ही पानी नहीं पीता, मतलब ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, पानी पीना चाहिए, पानी को कुछ नहीं है कि निर्जला थोड़ी ले रहे हैं कि पानी, कम बोलते हैं खाते पीते डॉक्टर्स भी हैं। बोलते हैं कि भाई कम से कम 3 लीटर या नहीं जाएगा तो भी पीना पड़ेगा, नहीं तो स्टोन्स आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। तो जरूर। कोशिश करो सब लोग, आज एक दिन ऐसा है, सेकंड सैटरडे है, कई लोग तो छुट्टी है, कई लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले हैं 5 दिन ही वर्क करते हैं, सैटरडे छुट्टी है, तो वो लोगों के लिए भी सब लोग आज एक दिन क्या करो, घर में बस एक ही काम करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है ना? हो सका तो अपने आसपास में कोई पड़ोसी है जो वैष्णव है, उनको भी बुला लो, उनको भी बुला लो, साथ में दो चर्चा कर लो, अच्छा सा भागवतम भगवत गीता पे चर्चा कर लो, और कीर्तन कर लो, कीर्तन करना ही हमारे को इम्पोर्टेंट है, जितना हम कीर्तन करेंगे उतना अच्छा है। एंड फाइनली प्रसाद, जो एकादशी में प्रसाद वही बना लो घर में, वही उनको भी दे दो, बहुत अच्छा है। तो कल, और ध्यान रखना कल एकादशी का व्रत है, समय पे जो समय रहता है वो समय के अंदर ही हमको छोड़ना है, ठीक है? हरे कृष्ण। मैं ये प्रभु जी, और एक और बात है कि मैं हमारे आचार्य को लेक्चर सुन रही थी, वहां पे अमेंद्र प्रभु जी है, मतलब जो प्रभु जी है, वो बोल रहे थे कि हमारे लाइक टेम्पल में ऐसे लोग हैं जो 15 डेज रहता है उसमें, मतलब जो 14 डेज रहते हैं उसमें बहुत सारा काम कर लेते हैं बहुत अच्छे से, और जो 15 डेज है उसको छुट्टी रखते हैं, तो उस दिन सिर्फ वो कृष्ण को ही डिवोट करते हैं। तो मतलब जिसको पॉसिबल है वो ये भी कर सकते हैं कि लाइक जितना भी काम है पहले 14 डेज में कर डालो, और सिर्फ लाइक 15 डेज को थोड़ा रेस्ट लो, और कृष्ण के लिए मतलब कृष्ण को डेडिकेट करो वो दिन। एकादशी का यही होता है कि सब छोड़ के हमें कृष्ण का ही लाइक ये करना होता है, बिकॉज हम दिन भर काम करते रहते, कृष्ण का सिर्फ खाली पीली 1-2 घंटा दे पाते हैं। सही बात है, सही बात है, तो उसमें भी कोशिश उसमें करना। भी कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हम चैंटिंग भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं, यस माता जी। तो आज एक दिन क्या है, ज्यादा वर्क हुए नहीं लगा लेना, समझो बैंक में पैसे डालना है, ठीक है ना, मंडे डाल लो। हाँ, आज तो वैसे तो बैंक की छुट्टी है, नहीं तो आज अगर कुछ फीस ही भरना है, ठीक है, मंडे जो पोस्टपोन कर सकते हैं, लाइट का बिल भरना है, अरे जल्दी जाके आज ही कुछ भी अगर कर रहे हैं, थोड़ा सा अवॉइड करो, जो अवॉइड कर सकते हैं वो मंडे कर लो। लेकिन ये नहीं कि भाई आज ही मैं चैंटिंग रोक रहा हूँ, माला छोड़ दे रहा हूँ। अब नए नए प्रभु जी 16 माला तो बोल दिए, एकादशी के दिन 25 माला करना है। एक माला भी अगर मैं रोज की माला से ज्यादा करूंगा तो क्या लगेगा मालूम? पाप लगेगा। इसलिए मैं माला नहीं करता, ऐसा नहीं रहना। हम लोगों को जितना ज्यादा है उतना माला, आज तो बहुत माला, आज तो जैसा शॉपिंग मॉल का ऑफर, वो बहुत अच्छी बात बोले हैं, एक माला जपो 1000 माला का, यस, जो भी हमको मिला 1000 माला करे तो बेनिफिट वो एक माला करने से ही मिलता है। बस माला पे ध्यान दो। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, मैं रुक बोलते बोलते रुक गया।